तो दोस्तों, जो हम वीडियो अभी आपको मैं बताने जा रहा हूँ, जैसा कि दोस्तों हमारे देश में बहुत से ऐसी घटित घटनाएं घटी हैं। सोशल मीडिया पर तो लाइन लग जाता है, देखा नहीं जाता है कैसे लोग अपने बच्चों के लिए, अपने आदमियों के लिए, अपने परिवार के लिए बिलखते हैं, तड़पते हैं, गायब हो जाते हैं, छाती पीटते हैं, लेकिन फिर भी उनका कोई परिवार का गार्जियन मिलता नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर तुम्हारा बच्चा छोटा है या गांव का आदमी है, कोई भी है, और मैं एक उदाहरण के लिए आपको बता रहा हूँ कि आप वो रास्ते में बेचारा अपने घर से खेत में जा रहा है या बाजार जा रहा है या रिश्तेदारी जा रहा है, और वो दरिंदे साथ में 3-4 लोग रहते हैं, और मान लिया उसको अचानक रोड किनारे बाइक खड़ी या गाड़ी खड़ी है और एक आदमी आया और बोलता, भाई साहब कहाँ आप जाएंगे? तो बोलता है, मान लिया उदाहरण के लिए उसने बोल दिया भाई कि मैं यहाँ से लखनऊ जाऊँगा, हरदोई जाऊँगा, या मैं दिल्ली जा रहा हूँ। तो बोलेंगे कोई बात नहीं है, मैं आपको यहाँ से चलो, मैं हरदोई छोड़ देता हूँ, मैं भी हरदोई चल रहा हूँ या मैं भी लखनऊ चल रहा हूँ। आदमी क्या करता है, लालच में बैठ जाता है। और दोस्तों, जब लालच में बैठ जाता है, सबसे बड़ी इंसान की लालच क्या होती है, खूब ध्यान से सुन लेना, ये वीडियो आपके काम आएगा। सबसे बड़ी लालच क्या होती है, जब इंसान जब रोड पे निकलता है, चलता है, और उसको कोई अचानक लिफ्ट दे दे, आ जाओ भाई गाड़ी में बैठ जाओ, आ जाओ मेरी बाइक पे बैठ जाओ, वो क्या सोचता है कि हमारा 10 रुपया बच गया, मेरा 15 रुपये बच गया। वही 15 रुपये है तुम्हारी देश की जो आप सोचते हो, वही आपने देश की कानून को आपने हाथ में ले लिया है। कानून कभी भी ये नहीं बोलता है कि किसी अनजान आदमी के साथ में अगर वो कुछ बोलता है तो उसकी बात पे ध्यान दो, या उसकी बात को सुन के आप उसके बहकाव में आ जाओ। अब बहकाव में आके कुछ ऐसा न कर दो कि तुम्हारी ज़िंदगी पे खतरा मर रहा है। लेकिन हम नहीं समझते, हम थोड़े लालच के लिए 10-15 रुपये बचाने के लिए उसकी गाड़ी में बैठ गए। अब न तो हमने उससे ये पूछा आपका काम क्या है, आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हो, आपने कुछ नहीं पूछा। क्यों? ज़रूरत आपको थी, आपने बैठ गए गाड़ी में, और जहाँ गाड़ी में आप बैठे वो भी बैठा, और पता चला 2-3 लोग पीछे से, और क्या किया, क्लोरोफॉर्म या बेहोशी रुमाल आपके पैसे डाल दिया, किस्सा ख़त्म आपका, आप तो बेहोश हो गए। अब ख़त्म किस्सा ये, चाहे वो लड़का हुआ या लड़की, कोई भी हुआ, उसने आपको आसानी से उठा लिया, बाकी तो सब जानता है। अब तुम्हारा अगर नसीब रहेगा तो हो सकता है कि पुलिस की गाड़ी खड़ी हो आगे, और पुलिस को शक हो जाए, डिपार्टमेंट को शक हो, तो भाई आप रुकवा सकता है, इसके अंदर क्या लेके जा रहा है, कौन है, क्या है, कहाँ से बच्चा, बोल क्यों नहीं, बहुत से बोल के आपको पकड़ सकता है। वो तो आपका नसीब है, ऊपर वाले अगर आपका बिल्कुल सही अगर समय लिखा है तो तकलीफ नहीं, आप बच गए। और अगर आपने जानबूझ के अगर उसने स्पीड ट्रेन की अगर गाड़ी की मार दी और इत्तेफाक से पुलिस से अगर कट करके निकल गया, तो आपकी तो खल्ली बली हो गई, आप एक जिंदगी के लिए ख़त्म। फिर आपके माता पिता, आपका परिवार, आपके बच्चे, आपका पूरा जितना भी परिवार है, आपको ढूंढ ढूंढ के नाले में, नहर पे, नदी पे, खेत में, ससुराल में, घर में, कहीं भी जाओ, लेकिन आपको नहीं मिलेगा। अब हो सकता है वो आदमी आपको क्या करेगा, हो सकता है आपका साथ जो भी लूट ले, और लूट के आपको धक्का मार के छोड़ दे। चलो भाई, तब नसीब आपका सही है भाई, जहाँ पे धक्का मारेगा कोई इंसान तो रहेगा। हो सकता है आधे रात में आपको छोड़ दे, आप क्या करोगे?
आपके पास एक ही रास्ता है भाई, या तो आप बैठे रहो उधर, और या तो फिर आपका दिमाग है तो आप चलते रहो रात भर। गांव मिल गया तो वहां भी आपको बचना जरूरी है, और अगर कोई और मिल गया तो वहां पर भी आपको बचना है। बचना तो चारों तरफ से है, लेकिन गलती किसकी हुई? ये गलती तुम्हारी हुई। यही हाल आता है छोटे बच्चों का। उन दरिंदों को पक्का पता रहता है कि ये बच्चे कहाँ पे मिलते हैं, ये बच्चे कहाँ पे खेलते हैं। वो ऐसे भेष बना के आते हैं, गांव के अंदर घुसते हैं, आप बिल्कुल भाप नहीं पाओगे। यही लगेगा भाई गांव का कोई आदमी है और अपने बच्चे को खिला रहा है। उसको चॉकलेट दे दे, उसको टॉफ़ी दे दे, कुछ भी दे दे, और जहाँ बच्चे को उठाया और भाई लेके गए, पीछे से उसको क्लोरोफॉर्म कर दिया, हो गया काम उसका। तो अब यहाँ पे सावधानी, यहाँ के गांव के लोग को सावधान सतर्क यहाँ पर कहाँ पर रहना है कि भाई अगर अकेले पर जा रहे हो, अगर पढ़े लिखे हो, समझदार हो, तो सबसे पहले घर में निकलने से पहले ये आपको ज्ञात होना चाहिए कि हम पब्लिक में चले, हम रोड पे चल रही पब्लिक में चले। जहाँ से कोई ऐसी सुनसान एरिया है, जहाँ जंगल से गुजरती है, वहाँ पर अगर कोई नहीं है तो आप रुक कर के आप कल्पना कीजिए कि मैं इस रास्ते से अगर जाऊँगा, हो सकता है ये हमारे लिए खतरनाक हो। स्थायी लोग वहाँ पर कोई रहा, इससे पहले पूछो, उससे इंक्वायरी लो, भाई हमें फली जगह जाना, ये रास्ता हमारे लिए अच्छा है या कि नहीं है। और दूसरी बात क्या है कि जब आप रास्ते पे निकलते हो तो सबसे पहले आपको ज्ञान यह होना चाहिए, जैसे आप 3-4 आदमी गाड़ी खड़ी, वो आदमी लोग खड़े और आपको देख रहे, तो सबसे पहले आपकी नज़र उनके ऊपर पड़नी चाहिए। और आपको टकटकी भर के वो इंसान अगर देख रहा है तो समझ लो कि आप पर तो खतरा मंडरा रहा है। या तो साला वो चोर है, या तो किडनैपर है, या तो किडनी चोर है, कुछ तो है, और आपको अपने टारगेट में लेने वाला है। तो आपको यहाँ पर मैं भी तो टाइटल डाला ना कि गांव के लोग सतर्क रहें, और आप उनको देख के सतर्क हो जाइए। अगर आपको उसी तरीके से गुजरना है तो रुको, उस रोड पे दूर से रुको, और रुकने की कोशिश को, अगर वो आपको देख रहे हैं तो आपका हक बनता है आप या तो पीछे निकल जाओ, या तो स्थायी रूप वहाँ पर कोई आदमी रह रहा है उससे आप मदद लो कि भाई हमको लोग 3-4 लोग बहुत ढंग से देख रहा है, हमारी कोई जान नहीं, कोई पहचान नहीं। और या तो आपसे कुछ पूछता है, भाई हम आप ये चीज़ ले लो, हम आपको छोड़ देते हो, तो सबसे पहले बोलो हमको आपकी ज़रूरत नहीं है। और अगर है तो क्या आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड है? सबसे पहले आप यही से पूछो। अगर आपसे ज़बरदस्ती करता है तो पहले आधार कार्ड, पैन कार्ड लो उसका पहले। और ऐसा लग रहा है कि वो 4-5 लोग हैं और आप कुछ नहीं कर सकते हो, तो आप वहीं से दूर से बाइकट कर हो जाओ, वहाँ पे जाओ ही मत, क्योंकि वो आपके लिए खतरनाक हैं। और जब लेके जाते हैं तब क्या होता है, या तो किडनी निकालते हैं, या तो आपको लूट डालते हैं, और आप क्या करोगे, ज़्यादा सियानीगिरी करोगे उनके सामने तो आपको सीधा राम राम सत कर देंगे, क्योंकि उनका काम ही है ये। तो हम दोस्तों यही कहते हैं कि आपका प्यारा लाडला कोई मुन्ना मुन्नी या कोई बच्चा है तो घर में अगर आप हैं तो पहली बात घर से बाहर उसको मत छोड़ो। अगर वो खेलने जाता है तो उसके पीछे पीछे जाओ, अपने बच्चे के साथ जाओ, देखो क्या कोई बच्चा खेल रहा है कि नहीं खेल रहा है। ऐसी जगह पर तो बच्चा आपका नहीं चला गया कि सुनसान जगह जहाँ पर कोई बच्चा ना हो, कोई आदमी ना हो, और अचानक वो दरिंदा एंट्री कर ले और आपके बच्चा के साथ कुछ तो वो नज़र डालेगा, ले जाने के लिए कोशिश, किडनैपिंग करने के लिए। उससे पहले अपने बच्चे को बचाने की कोशिश करो, क्योंकि हमारे देश में ऐसी बहुत घटनाएं घट रही हैं, ऐसी बहुत जो है घटना घटी है। तो पता नहीं कितने बच्चे गायब हुए हैं, और कुछ तो बच्चे अभी कुछ साल पहले तो बेचारों की लाशें हमको मिली हैं। बताओ, उनकी लाशें मिली थी, पूरा सोशल मीडिया पे लोग दो बेचारे हैरान हो गए थे। हमने खुद सोशल मीडिया पे लाशें देखी। तो हमारा कहने का मतलब क्या है, हमारा वीडियो बनाने का मतलब ये है कि गांव के लोगों सतर्क रहो,
ऐसे दरिंदे आदमी से बचो और अपने बच्चों को बचाओ, और अपने अकेले बच्चों को मत छेड़ो। उनको खेलने के लिए अगर भेजते हो तो उन पर निगरानी रखो, हमारा बच्चा कैसा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। लापरवाही मत बनो। बच्चा निकल गया, चल भाई अच्छा हो गया, हमको टाइम मिला, ला मैं बर्तन घस लूँ, मैं खाना बना लूँ, लाओ मैं चारा भैंस को डाल दो, बाद फिर भैंस को चारा डालते रह जाओगे। तो सबसे ज़रूरी है कि तुम्हारा बच्चा अगर बाहर निकला है या तुम्हारा आदमी बाहर निकला है और 2 घंटा 3 घंटा नहीं, सुबह से गया हुआ, अगर 4 बजे तक नहीं, तुम्हारा हक बनता है कि आप उसके पीछे जाओ। और अभी तो बहुत से फ़ोन हो गए हैं, अभी तो भाई मोबाइल हो गया है। और हाँ, एक और बात आपको बताता हूँ, अगर दूर से आपके वो 4 आदमी अगर देख रहे हैं तो सबसे पहले फ़ोन 100 नंबर तुरंत, या अपने घर के गार्जियन को या आजू बाजू तुम्हारा कोई यार दोस्त है उसको फ़ोन करो तुरंत कि भाई मैं बाहर निकला हूँ, हमको इतने लोग या इतना आदमी हमको घूर देख रहे, गाड़ी लेके खड़े, फट करके तुम्हारा दोस्त तुमको बचाने लिए पहुँच जाएगा या गांव वाले पहुँच जाएंगे। और सबसे पहले एक बात ध्यान देना, कितना भी तुमको वो दौड़ाएगा, पूरी बचने की कोशिश करना और जंगल की तरफ मत भागना। उनसे अगर जान छुड़ाना है तुमको, अगर आपका पीछा कर रहे तो सबसे पहले किसी गांव में घुस जाओ, कोई खतरा नहीं। गांव में आप घुस जाओ और खाली चिल्ला दो कि सर ये हमारे पीछे कर पड़ रहा है और ये हमारे साथ ज़बरदस्ती हमको ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कौन है, कहाँ से है, हमारा कोई पहचान नहीं है। गांव वाले खुद संभाल लेंगे वहाँ पे। ये होशियारी आपको होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए गांव से कभी भी कहीं भी जाओ, अपने घर जाओ, बाजार जाओ, मार्केट जाओ, कॉलेज जाओ, कहीं भी जाओ, तो समयानुसार चलिए, समय के अनुसार चलिए, क्योंकि समय बहुत बलवान होता है। और कुछ समय में चलोगे तो दोस्त दुख हो जाओगे, आपको कठिनाई हो जाएगी, आपके लिए खतरनाक है। इसलिए दोस्तों, मेरा यही निवेदन है आपसे कि आप अपने बच्चों को, अपने घर के परिवार को सुरक्षित रहें। कोई भी अजनबी आदमी आता है, कोई भी धांसा आपको देता है, आपको ज़बरदस्ती कुछ पूछता है, तो कोई भी उसको जानकारी ना दे। चाहे वो तुम्हारे घर का पता पूछता हो, चाहे वो प्रधान का पता पूछता हो, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट का पता पूछ रहा हो, चाहे वो थाना पूछ रहा हो, कोई आपसे चीज़ ऐसा पूछता है, बिल्कुल आपको बिल्कुल इन्फॉर्मेशन बिल्कुल देनी नहीं है। क्योंकि वो भेड़िया कौन है, किस रूप में आया है, किस रूप में आपसे पूछ रहा है, उसके मंसूबे क्या है, वो क्या करना चाहता है, आपको तो पता नहीं। इसलिए अगर ज़्यादा जानकारी आपको लेता है तो उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, मसाले को पहले लो, हरामखोर का। क्योंकि वो आपका जानकार नहीं, पहचान नहीं, आपके पीछे पड़ा हुआ, आपका हर चीज़ पूछ रहा है। पुलिस चौकी कहाँ पर, थाना कहाँ पे, बैंक कहाँ पे, घर कहाँ पे, वो इंसान कहाँ पे, वहाँ पर कैसे क्या होता है, क्यों पूछता भाई, तू कौन है पूछने वाला, सीधा बिगड़ जाने का। और अपनी भी जानकारी बिल्कुल मत देना। कोई भी अनजान इंसान आपसे पूछ रहा है तो अपनी जानकारी बिल्कुल मत दो। अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड मैं पिछले एपिसोड में बता भी चुका हूँ, जो अभी बैंक टॉपिक पे मैंने बताया भी है, और फिर आपको बताता हूँ। कोई भी चलते चलते कोई भी आपको किसी चीज़ का अगर धांसा देता है, आपको लालच देता है, उस लालच में मत आना। ये दरिंदे लोग बहुत बेकार होते हैं। ये खुद के अपने माँ बाप के नहीं होते हैं, ये खुद के अपने परिवार के नहीं होते हैं, ये खुद को बेच देते हैं। तो तुम्हारा क्या हाल करेंगे? इनके पास तो ईमान नहीं है, इनके पास इंसानियत नहीं है, ये बेरहमी है, इनके पास प्रेम नहीं है, ये भारत के नागरिक हो ही नहीं सकते। किस अंदाज में इनको भारत के नागरिक बोलोगे? ये भारत का तो कभी भलाई नहीं करना चाहते। साले अपने भाई को, बहनों को साले किडनैपिंग करेंगे, लूट करेंगे, मार करेंगे, किडनी निकालेंगे और अपना पेट भरेंगे। तो ये साला कभी अपना हुआ? ये तो आतंकवादी से भी बढ़ के आतंकवादी हैं। इनको तो गोली मार देना चाहिए ऐसे लोग को। लेकिन ऐसे लोग के लिए हमारी पुलिस, क्राइम ब्रांच और मिलिट्री डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट इनके प्रति सतर्क और हर समय निगरानी में है। ये इनके मंसूबे कभी भी पूरे नहीं होने देंगे। हमारे इतने जवान और हमारे इतने वीर योद्धा पड़े हुए हैं, इनकी हर नस्ल पे ध्यान रखें।
और जिस दिन हत्थे लोग चढ़ जाएंगे, ये लोग कुत्ते की मौत मारे जाएंगे। इसलिए दोस्तों अच्छे से रहो, बढ़िया से रहो और ध्यान रखो कि जो है ऐसे इंसानों से बचो और दूसरे को बचाओ, दूसरे को समझाओ। और कहा गया है, हमारे जो है बुद्ध भगवान बोले भी हैं कि अपने ज्ञान से, अपने ज्ञान को दीप समझ के इस ज्ञान को इतना बरसाओ कि पृथ्वी के कण में आपका ज्ञान, आपका जो है ज्ञान पृथ्वी के कण में समा जाए। और आपके ज्ञान से अगर दूसरे की ज़िंदगी संवर जाती है तो इससे बेहतर पूजा क्या हो सकती है। तो दोस्तों समझो और समझने की कोशिश करो और अपने परिवार को बचाओ, अपने बच्चों को बचाओ, अपने आदमियों को बचाओ और खुद बचो और इनको मुंह तोड़ जवाब देते रहो। यह से मैं अपना प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय संविधान।